प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8 के अंदर हमसे क्या कहना चाह रहा है? हमसे कह रहा है कि कैन टू लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि दो लाइक चार्जेस हैं वो हमेशा, देखो लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं, आप लोगों ने पढ़ लगा, लेकिन क्या कभी कोई ऐसा हो सकता है, क्वेश्चन ऐसा डिज़ाइन किया जा सकता है कि जिसमें दो लाइक चार्जेस हैं और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करें? क्या ऐसी कोई कंडीशन बन सकती है? तो जवाब है यस, ऐसी कंडीशन बन सकती है। तो वो कैसे है बताता हूँ। लेट अस सपोज कि एक चार्ज आपके पास ये है बहुत बड़ा, मैं इसको थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ शेप लेकर के। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक चार्ज है ये, जो कि बहुत बड़ा मैंने एक सर्कल ले रखा है, इसको स्फेयर कहो, और एक ये है छोटा सा मैंने चार्ज ले लिया। ठीक है भाई, अब दोनों के ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो हो गए देखो लाइक चार्जेस, हो गए या नहीं हो गए? बिल्कुल हो गए। कैसे हो गए? अभी कैसे? अभी तो मैंने एक पे ही चार्ज दिया है, दूसरी पर भी आप चार्ज दे दो। तो गाइज होगा क्या? अब ये पॉजिटिव है वो पॉजिटिव, आपको पता है रिपल्शन लगेगी, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में रिपल्शन नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? यही तो भाई इस क्वेश्चन का जवाब है, क्यों नहीं लगेगी। हमसे कह रखा है कि कैन टू लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्या दो लाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं? तो जवाब है यस। वन वर्ड में देना तो यहीं ख़त्म हो गया, लेकिन जब इसको एक्सप्लेन करना तो कैसे करोगे? देखो मुझे पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्शन लगनी चाहिए और लगेगी भी, लेकिन अट्रैक्शन क्यों लगेगी बता देता हूँ। बाई इंडक्शन जितना, देखो ये बहुत बड़ी वैल्यू है पॉजिटिव चार्ज की, ये छोटी वैल्यू है पॉजिटिव चार्ज की, तो बाई इंडक्शन ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस पर इंडक्शन की वजह से निगेटिव चार्ज उतना ही निगेटिव चार्ज इंड्यूस करने की कोशिश करेगा। तो निगेटिव चार्ज जो होगा बहुत ज़्यादा इंड्यूस होने की कोशिश करेगा इसके ऊपर। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि इसके पास पहले से ही पॉजिटिव चार्ज था, तो ये जो निगेटिव चार्ज इंड्यूस होने वाला है ये वो उस पॉजिटिव से बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से जो ओवरऑल चार्ज आ जाएगा इस बॉडी के ऊपर वो कैसा आ जाएगा? निगेटिव। अब ये बॉडी निगेटिव, ये बॉडी पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा? अब अट्रैक्शन लग जाएगा। आपको पता है मैंने यहाँ पर पूरे स्फेयर के ऊपर निगेटिव चार्ज दिखा दिया, जबकि एक्चुअलिटी में जो होता है वो ये होता है सिर्फ आधी बॉडी जो इस पर्टिकुलर साइड के सामने है वही बॉडी क्या होती है, या फिर वो पार्ट ही इंड्यूस हो पाता है। तो आप अगर इतने से हिस्से की बात करोगे तो इतने से हिस्से पर भी बहुत ज़्यादा निगेटिव चार्ज आ जाएगा, उतना निगेटिव चार्ज आएगा जितना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इंडक्शन की वजह से उतना निगेटिव चार्ज आएगा। अब चूंकि निगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा, पॉजिटिव चार्ज बहुत कम है, तो होगा क्या? इस पर अट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस तरफ रिसाइड करना शुरू कर देगा और निगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में इस तरफ आ जाएगा, जिसकी वजह से भी अट्रैक्शन लग जाएगा। कई पहलू से इस चीज़ को समझा जा सकता है। आई होप आपने ये वाली बात समझ ली होगी। तो अब आपको इसको लिखना कैसा है? लिखना इस तरीके से है। हमसे ये कह रहा है टू लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो हम लिखेंगे यस इफ one body have large value of positive charge and other body have small value of positive charge, then by induction a smaller body will acquire equal and opposite charge to larger body. That's why जब
भाई हमने क्या कहा, इंडक्शन की वजह से उसके ऊपर जो है ना, कैसा चार्ज आ जाएगा, अपोजिट चार्ज आ जाएगा, है ना। जब अपोजिट चार्ज आ चुका है, दैट्स वाई ये दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगी। आप ये वाली बात कर सकते हो सीधे सीधे, वरना आप ये भी कह सकते हो कि जो इसके ऊपर चार्ज होगा ओवरऑल वो निगेटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। वो आपका रिप्रेजेंटेशन है। मैं बस यहीं को इसको ख़त्म करना चाहूँगा, तो मैं ये कहूँगा, बाय इंडक्शन द स्मॉलर बॉडी विल एक्वायर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज टू द लार्जर बॉडी, दैट्स वाई larger body will attract to smaller body। समझ में आ गई बात? मैंने इसको थोड़ा छोटा करके लिख दिया, तो कुछ टफ नहीं है, इजी है। आराम से इसको कॉपी पेस्ट करो, उतारो और चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करो। ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प दे करके जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज, आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए।